बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। बेटा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और स्टडीज़ कर रहे होंगे पूरे जोशो खरोश के साथ। कल हमने ऐसे किया था अ ट्रू मुस्लिम, सेकंड लास्ट ऐसे था हमारा। आज हम अपना लास्ट ऐसे करेंगे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, और इसके बाद फिर हम कुछ और करना शुरू करेंगे। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। द ब्राइट स्टार ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ब्राइट स्टार रोशन सितारा ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख़ का, इस मोहम्मद अली जिन्नाह, मोहम्मद अली जिन्नाह है। पाकिस्तान की तारीख़ का रोशन सितारा मोहम्मद अली जिन्नाह है। इट वॉज द विल, ये मर्ज़ी थी ऑफ अल्लाह, अल्लाह की, दैट द फिज़िकली वीकलिंग, के जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, वीकलिंग का मतलब कमज़ोर, सन बेटा ऑफ पूंजा जिन्नाह, पूंजा जिन्नाह का, यानी मोहम्मद अली जिन्नाह कायदे आज़म के फ़ादर का नाम पूंजा जिन्नाह था। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी थी कि पूंजा जिन्नाह का कमज़ोर सा बेटा वुड वन डे बी द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, एक दिन पाकिस्तान का फाउंडर बन जाएगा। फाउंडर का मतलब बानी, बनाने वाला, ठीक है। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी थी कि पूंजा जिन्नाह का जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बेटा एक रोज़ पाकिस्तान का फाउंडर बन जाएगा, पाकिस्तान का बानी बन जाएगा। ही वॉज बॉर्न इन कराची, आप कराची में पैदा हुए ऑन December 25, 1875, 25 दिसंबर 1876 में आप कराची में पैदा हुए। आफ्टर हिज मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक करने के बाद ही वॉज सेंट, आपको भेज दिया गया टू इंग्लैंड, इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़, आला तालीम के लिए, ठीक है जी। मैट्रिक करने के बाद आपको आला तालीम के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ ओवर देयर, आपने वहाँ पर डिस्टिंग्विश किया, ख़ुद को नुमाया बनाया, प्रोमिनेंट किया, नुमाया कारकर्दी दिखाई। ओवर देयर एज ए कीन एंड अपराइट स्टूडेंट, एक कीन, एक बहुत शौकीन और अपराइट, अपराइट का मतलब रास्त गो होता है, अच्छा रास्त गो, जो फ़हाम व तफ़हीम के साथ किसी मामलात पर गौर करे और इंसाफ करे, उसको अपराइट बोलते हैं। स्टूडेंट के तौर पर वहाँ पर आपने ख़ुद को दूसरों से नुमाया किया। ही क्वालिफाइड फ्रॉम द लिंकल्स इन, आपने लिंकल्स इन से क्वालिफाई किया एज ए ब्रिलियंट बैरिस्टर, एक बैरिस्टर के तौर पर। बैरिस्टर कहते हैं यहाँ पे, जैसे हम एडवोकेट, वकील कहते हैं, जो पाकिस्तान से जिसने LLB किया हो, अगर वही डिग्री बाहर से ली गई हो तो उसको बैरिस्टर बोलते हैं। तो आपने वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री ली लिंकल्स इन से, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। ऑन हिज रिटर्न, अपनी वापसी पर टू इंडिया, इंडिया में ही ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपने ज्वाइन कर ली इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ये जमात थी इंडिया की, सियासी पॉलिटिकल पार्टी थी, ये आपने ज्वाइन कर ली, इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर, आर्डेंट का मतलब पक्के, सपोर्टर हमायती थे ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद के, यानी शुरू में आप हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद के पक्के हमायती थे। बट लेकिन द नैरो विजन, तंग नज़री, नैरो विजन तंग नज़री ऑफ सर्टन, कुछ कम्यूनल इलाकाई लीडर्स की, रहनुमाओं की ने डिसअपॉइंटेड हिम, आपको मायूस कर दिया, ठीक है। वहाँ के कुछ इलाकाई रहनुमाओं की तंग नज़री ने आपको डिसअपॉइंट किया, मायूस कर दिया। ही डिसाइडेड, आपने फ़ैसला किया टू ज्वाइन द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने का, और आपने मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया। ही, आपने इंस्पायर्ड, मुतासिर किया द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, इंडिया के, आपने इंडिया के मुसलमानों को मुतासिर किया विद हिज ग्लोरियस विजन, अपने शानदार विजन के साथ। विजन का मतलब तसव्वुर, नुक्ता नज़र। ही वर्कड हार्ड, आपने मेहनत की फॉर ए सेपरेट होमलैंड, सेपरेट अलग होमलैंड, वतन के लिए, फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए, आपने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। द ऑड्स वर अगेंस्ट हिम, ऑड्स का मतलब यहाँ पर मुश्किलात है, वैसे ऑड का मतलब अजीब भी होता है, यहाँ पर मतलब मुश्किलात, चैलेंजेस, हार्डशिप्स, बहुत आपके ख़िलाफ़, आपके सामने बहुत सी मुश्किलात थी। द हिंदूज़, द ब्रिटिश एंड द हिंदू, द ब्रिटिश, अंग्रेज़, एंड ए सेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स, और मुसलमानों का भी एक हिस्सा, एक सेक्शन, वर हॉस्टाइल टू हिम, आपके ख़िलाफ़ थे। हॉस्टाइल का मतलब ख़िलाफ़ है।
ठीक है, आपके सामने बहुत सी मुश्किलात थी, हिंदू, अंग्रेज़ और मुसलमानों का भी एक सेक्शन, एक हिस्सा आपके बहुत ख़िलाफ़ था, बट लेकिन ही ग्रैपल्ड, आपने मुकाबला किया। ग्रैपल का मतलब होता है कुश्ती करना, नबर्द आजमा होना, मुकाबला करना विद एवरी प्रॉब्लम, लेकिन आपने हर मसले का सामना किया, मुकाबला किया। हिज एम वॉज हाई, आपका एम, आपका मकसद बहुत हाई था, बहुत ऊंचा था, बहुत बुलंद था। हिज सोर्ड, आप हवा में बुलंद हुए, लाइक एन ईगल, एक उकाब की तरह, यानी आप एक उकाब की तरह बुलंदी पर पहुँचे। ही ऑर्गेनाइज्ड, आपने मुनज़्ज़म किया मुस्लिम लीग को एज ए पोलिटिकल पार्टी, एक सियासी जमात के तौर पर। आपने मुस्लिम लीग को एक सियासी जमात के तौर पर मुनज़्ज़म किया। द मुस्लिम्स रिलाइड राउंड हिम, मुसलमान आप पर रिलाई करते थे, आप पर इन्हिसार करते थे। द हॉस्टाइल फोर्सेस, और जो हॉस्टाइल फोर्सेस थी हैड टू रिट्रीट, उनको रिट्रीट करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। यानी मुसलमानों ने आप पर रिलाई किया और जो मुखालिफ कुव्वतें थी उनको रिट्रीट करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 वाज द डे ऑफ हिज ट्रायम्फ, दिन था आपकी, ट्रायम्फ का मतलब कामयाबी, सक्सेस, फतह। 14 अगस्त 1947 आपकी फतह का दिन था। पाकिस्तान अपीयर्ड, पाकिस्तान जाहिर हो गया ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के नक्शे पर, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर जाहिर हो गया। ही टुक एन ओथ ऑफ द ऑफिस, आपने अपने ओहदे का हलफ उठाया एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू कंट्री, मुल्क के, आपने मुल्क के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर ओहदे का हलफ उठाया। ओथ का मतलब होता है हलफ उठाना, तो आपने मुल्क के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर अपने ओहदे का हलफ उठाया। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द कायद आज़म इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द कायद आज़म, मोहम्मद अली जिन्ना ही कायद आज़म थे। कायद आज़म का मतलब सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा कायद, ये उनका लक़ब था, खिताब था। तो मोहम्मद अली जिन्ना इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, हकीकी मानों में, सही मानों में मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म थे। यानी ये टाइटल सिर्फ उनको वैसे ही नहीं दिया गया था, इसके कहने का मतलब है कि वो सही मानों में कायद आज़म थे, यानी सही मानों में सबसे बड़े लीडर थे। हिज हेल्थ हैड बीन ब्रेकिंग डाउन, आपकी सेहत ख़राब हो रही थी, अंडर अ हैवी प्रेशर ऑफ वर्क, काम के बहुत ज़्यादा प्रेशर में। यानी पाकिस्तान के बनने के शुरू के दिनों में इस कदर ज़्यादा काम था कि इस काम के प्रेशर में आपकी सेहत ब्रेक डाउन होती जा रही थी, ख़राब होती जा रही थी, गिरती जा रही थी। ही डाइड, आपने वफात पाई इन कराची में ऑन सितंबर 11 सितंबर 1948 1948 को, आपने 11 सितंबर 1948 को कराची में वफात पाई। बट फाउंडर्स, लेकिन बानी एंड हीरोज़ और हीरोज़ लाइक हिम, आप जैसे नेवर डाई, कभी नहीं मरते, लेकिन आप जैसे हीरोज़ और बानी कभी नहीं मरते। डू दे, क्या मरते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका जो है ऐसे ख़त्म हो गया है, इसमें कोटेशन वगैरह डाल के ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब कल हम देखेंगे क्या करना है, कोई बात हो तो पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।